हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं। मैं सामल गोदरा आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से सपनों की उड़ान चैनल में। तो दोस्तों, आज से मैं रीजनिंग स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें ये आपका पहला टॉपिक है पासा वैगन। इस क्लास में पासा से संबंधित 5 तरीके बताने वाला हूँ। कितने तरीके बताने वाला हूँ? 5 तरीके बताने वाला हूँ। अगर आपने उन 5 तरीकों को अच्छी तरीके से समझ लिया तो किसी भी एग्जाम में पासे से संबंधित आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से हल कर सकते हो। इन 5 तरीकों के अलावा पासे से संबंधित एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकते। हम उन 5 तरीकों की बात करने वाले हैं। तो हम पहले जान लेते हैं पासा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो हम पढ़ने वाले हैं पासा के बारे में। पासा होता है आपका 2 प्रकार। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो हो जाएगा आपका मानक पासा, 2 नंबर आपका साधारण पासा। साधारण पासा, इन दोनों में क्या अंतर है ये देख लेते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि मानक पासा किसे कहेंगे। तो इसकी 2 शर्त है। पहली तो ये कि किसी भी आसपास आसपास फलकों का योग सात नहीं होते हैं। सात नहीं होता है। एक तो हमें याद रखनी है कि किसी भी आसपास के फलकों का योग 7 नहीं होता है। 2 नंबर मानक पासा की शर्त है कि विपरीत फलकों का योग 7 होता है। विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो ये 2 शर्तें मानने पासा कि किसी भी आसपास के फलकों का योग 7 नहीं होता है और विपरीत फलकों का योग 7 होता है। अब इन दोनों बातों को हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं आपके पासा के माध्यम से। तो ये आपका पासा, इसमें मैं आपको संख्या लिख देता हूं। जैसे आपकी यहाँ पे 3, 1 और 5, ये आपका पासा है। तो पहली शर्त क्या कहती है कि किसी भी आसपास फलकों का योग। फलक क्या होते हैं? जो ये आपको साइड दिखाई दे रही है, 1 2 3, कितनी साइड होती है? 6 साइड होती है। किसी भी पासा के 6 फलक होते हैं। और आपको दिखाई कितनी देती है? 3 दिखाई देती है। अधिकतम अधिकतम कितनी दिखाई देती है? 3। तो हमें कितनी दिखाई दे रही है? 3। तो इन 3 फलकों को हमें देखना है। पहली शर्त कौन सी है? कि किसी भी आसपास के फलकों का योग 7 नहीं होता है। यानी जो भी आपको पासा दिया जाए उनको देखना है कि इनके साथ होता है या नहीं होता है। 2 फलकों को मतलब जैसे आप 3 और 1 को योग करने पर, यानी इन 2 फलकों का योग करने पर कितना बनता है? 4 बनता है, न कि 7 बनता है। तो सही है। 1 और 5 का योग करने पर कितना बनता है? 6 बनता है। और 3 और 5 का योग करने पर कितना बनता है? 8 बनता है। तो ये पहली शर्त तो इस पर क्या होती है? लागू होती है। क्योंकि इसमें क्या बोला हुआ है कि किसी भी आसपास के फलकों का योग 7 नहीं होता है। तो 7 नहीं हो रहे हैं। 3 और 1 जोड़ने पर 4 हो रहे हैं। 1 और 5 जोड़ने पर 6 हो रहे हैं। 5 और 3 को जोड़ने पर कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। तो ये पहली शर्त तो लागू है। दूसरी क्या है कि विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। तो यानी जो इन 3 के विपरीत कौन सी होगी? एक बार मैं इनको इरेजर कर देता हूं। तो आपके अब विपरीत देखने हमें। तब दूसरी शर्त है कि विपरीत फलकों का योग 7 होता है। यानी अब 3 के अगर विपरीत पूछा जाए हमें
तो 3 के विपरीत क्या हो सकता है कि 3 में कितना ऐड करूं कि 7 हो जाए, तो 4 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 7। इसी प्रकार आपका 1 में कितना ऐड करूं कि 7 हो जाए, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका 6, कितना हो जाएगा 7। इसी प्रकार आपका 5 में कितना जोड़ना है, हमें 2 ऐड करना है जिससे क्या हो जाएगा 7 बन जाएगा। तो कहने का मतलब 3 के विपरीत क्या होगा 4 होगा, 1 के विपरीत क्या होगा 6 और 5 के विपरीत क्या होगा 2। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक दूसरी शर्त कौन सी है कि विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो यानी 3 के विपरीत, यानी 3 ये आपका ऊपर है तो निचली साइड 3 के क्या होगा 4 होगा, क्योंकि मानक पास है और मानक पास में विपरीत क्या होता है, दोनों का योग 7 होता है। तो इस साइड आपका 5 है राइट की ओर, तो आपका इधर लेफ्ट की ओर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 7 हो जाएंगे। तो ये आपका पहला है मानक पासा। तो किसी भी आसपास के फलकों का योग 7 नहीं होता है। जैसे हमने ऐड करके देखा था कि 3 और 5 देखा तो 8 बता, 5 और 1 देखा 6, 3 1 4, तो ये शर्त है। तो हमें कोई भी पासा उसको देखना है कि ऐड हो रहा है और अगर 7 बन रहे हैं तो वो मानक पासा नहीं है, क्योंकि इसमें 7 नहीं होते हैं। तो साधारण पासे में क्या होगा, इनकी विपरीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा विपरीत, वो हम देख लेते हैं कैसे। तो साधारण पासे में आपका क्या हो जाएगा, इसकी दोनों शर्तें विपरीत हो जाएगी। साधारण पास में क्या होगा कि किसी भी आसपास के फलकों का योग सात होता है। एक तो ये हो जाएगा और दूसरी हो जाएगी आपकी विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है। विपरीत, हाँ जी बोर्ड ये से क्यों कर रहा है, विपरीत फलकों का योग सात नहीं होता है। तो ये मानक भाषा की बिल्कुल विपरीत भाषा है इनकी। तो ये अब दोनों बातें हम देख लेते हैं उदाहरण के तौर पे। ये आपका पास है, तो मेरे को इसको इरेजर करना पड़ेगा। ठीक है, विपरीत आसपास के यहाँ पे मैं संख्या लिख देता हूँ। विपरीत आसपास के आप फलकों यहाँ पे लगा लीजिए, फलकों का योग 7 नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पे संख्या लिखूं आपकी 2, 6 और 1। अब इनको हमें इन शर्त के अनुसार देखना है कि किसी भी आसपास के फलकों का योग 7 होता है। तो जैसे कि आप इस 6 और 1 का योग करोगे यानी जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। एक फलक का योग 7 होने पर आपका वो साधारण पासा क्या हो जाएगा डिक्लेयर हो जाएगा। तो इसके अनुसार ये लागू हो रही है कि 6 और 1 कितना हो रहा है 7 हो रहे हैं, 2 और 1 तो 3 हो रहे हैं, 6 2 8 हो रहे हैं। लेकिन किसी भी एक पासे का 7 होते ही वो आपका क्या हो जाएगा साधारण पासा। अगर 7 नहीं होता है तो मानक पासा है। दूसरा, विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है। तो किसी भी विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साधारण पासा है और आपको बोल दिया जाए कि 2 के विपरीत क्या होगा, तब आप मानक पासे की तरह ये नहीं कर सकते हो कि 2 के विपरीत क्या होगा +5 करके आप बोल दोगे कि 7 हो जाएगा। यानी आप बोल सकते नहीं हो कि 2 के विपरीत 5 होगा। अगर मानक पासा होता तो आप बोल सकते थे कि 2 के विपरीत 5 होगा। क्यों? क्योंकि मानक पासा में बोला जाता है कि विपरीत फलकों का योग 7 होता है। यानी अगर आपको 2 दिखाई दे रहे हैं तो इसके विपरीत यानी उल्टा आपको जो दिखाई नहीं दे रहा उसमें कितना हो सकता था 5 हो सकता था, क्योंकि वो तो मानक पासा है उसमें हो सकता है। लेकिन साधारण पासे में क्या नहीं होगा, विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा। तो ये आपके दोनों भाषा परिभाषा याद रखनी है दोनों की, साधारण पासा और मानक पासा। तो पहला प्रकार हमारा यही है जो मैं आपको 5 तरीका बताने वाला था, उनमें से पहला तरीका यही है कि एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा साधारण पासा है और कौन सा मानक पासा है। तो हमें ध्यान में रखना है कि मानक पासा में क्या होता है, किसी भी आसपास की फलकों का योग क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है
किसी भी आसपास की फलकों का योग 7 नहीं होता है और विपरीत फलकों का योग 7 होता है। ये तो आपका मानक पासा। और साधारण पासे में क्या होता है, किसी भी आसपास के योग फलकों का 7 नहीं होता है और विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। अगर आपको इसमें कंफ्यूज हो रहा है तो आप ये याद रख सकते हो कि साधारण पासा यानी साधारण मनुष्य किसी भी आसपास के साथ देता है, यानी किसी भी आसपास का जो लोग होते हैं उनको साथ देता है, यानी फलकों का साथ होता है। तो साधारण मनुष्य वो किसी भी आसपास के लोगों को क्या होगा, साथ होगा, उसकी हेल्प करेगा। विपरीत फलकों का योग साथ नहीं होगा, यानी उल्टे कामों में साधारण लोग साथ नहीं देगा। मानक पासा आप ऐसे याद रख सकते हो कि वो आसपास के लोगों का साथ नहीं देता है, यानी आसपास के फलकों का योग साथ नहीं होता है, लेकिन उल्टे कामों में मानक पासा साथ देता है आपका। ये आप इस प्रकार से याद रख सकते हो। तो अब हम पढ़ने वाले आपका पहला तरीका। तो पहला तरीका ही पढ़ने वाले, कौन सा पहला तरीका? पहला तरीका जो 5 तरीकों में से आपका कि मानक व साधारण पासा पहचानना। कौन सा? मानक व साधारण पासा पहचानना। ये पहला तरीका आपका एग्जाम में आने वाला, पहचानना। तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि मानक पासा नहीं है, मानक पासा नहीं है। तो मैं आपको 4 पासे दे रहा हूं, उनमें आपको बताना है कि कौन सा मानक पासा है, कौन सा साधारण पासा। इनमें मैं संख्या लिख देता हूं आपके। 5 4 1 5 6 2, सॉरी यहाँ पे 1 लिख देता हूं। 1 3 और 2 3 2 4। ये आपके ए, ये बी है और ये सी और ये डी। अब आपको बताना है कि मानक पासा नहीं है इन चारों में से। तो जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं कि मानक पासा और साधारण पासा की क्या पहचान है, कि मानक पासा में 2 फलकों का साथ नहीं होता जोड़ने पर। तो हमें पहले देखना है कि कौन कौन से ये पासा। तो पहले में हम 2 को जोड़ते हैं, जैसे 4 और 5 को जोड़ने पर कितना होता है 9, 5 और 1 जोड़ने पर 6 और 4 और 1 जोड़ने पर 5। यानी इस पासे में किसी भी फलक का योग 7 नहीं हो रहा है, यानी ये कैसा पासा है आपका, मानक पासा है। क्योंकि मानक पासा में किसी भी आसपास के फलकों का योग क्या नहीं होता है, 7 नहीं होता है। तो ये कैसा हो जाएगा, मानक पासा। अब इनको ऐड करते हैं, 6 और 5 11, 5 और 2 7, 6 2 8। तो यानी 5 2 और क्या हो गई, ये 7 हो गई। तो ये कैसे पासा है, साधारण पासा। क्योंकि मैंने बताया था कि साधारण मनुष्य आसपास के लोगों का साथ देता है, यानी आसपास के साथ 2 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 2 फलकों का योग यहाँ पे 7 हो रहे हैं, 5 और 2 कितना हो रहे हैं, 7। तो ये कैसा पासा है आपका, साधारण पासा है। ये हो जाएगा आपका साधारण पासा। फिर इन दोनों को योग करते हैं हम, 3 और 1 4, 1 और 2 3, 3 2 और 5। तो इनमें भी किसी भी फलक का योग 7 नहीं हो रहा है। तो ये भी कैसा पासा है आपका, मानक पासा है। ये कैसा है, मानक पासा। फिर अगला देखते हैं, 4 और 3 का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहे हैं। तो यानी 7 हो गया, किसी भी 2 फलकों का योग 7 होते वो आपका कौन सा हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। तो ये आपका साधारण पासा है। तो इस प्रकार हमने देख ली। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि मानक पासा नहीं है। तो मानक पासा कौन सा नहीं है, एक तो आपका बी नहीं है और एक आपका डी नहीं है। तो अब ऑप्शन इस प्रकार आएंगे, तो हम क्या कर देंगे, बी व डी आपका क्या नहीं है, मानक पासा नहीं है। एक तो आपका बी नहीं है और एक आपका डी नहीं है। तो ये पहला प्रकार इस प्रकार आता है आपका एग्जाम में, सिर्फ आपको मानक व साधारण पासा पहचानना होता है। तो पहला तरीका हमने देख लिया एग्जाम में
ये भी देख लिया कि मानक और साधारण भाषा को पहचानते कैसे, हमने वो थ्योरिकल देख लिया। अब नेक्स्ट टाइप की बात करें हम, 2 नंबर कौन सा टाइप है एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, तो 2 नंबर आपका एक ही पासे की, क्या एक ही पासे की, आज ये आपका बोर्ड पंगा कर रहे हैं, एक ही पासे की एक स्थिति देखकर एक पासे की आपको एक स्थिति देखकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले 2 नंबर ये आपका, जैसे आपका कोई भी पासा मैं आपको दिखाऊं, ये आपका पासा है और इसमें मैं संख्या लिख देता हूं 2, 4 और 6। तब ये एक ही पासा और उसकी एक स्थिति दिखाई दी हुई है, यानी आपको एक पासा और एक स्थिति दिखाई हुई है। आगे हम पढ़ेंगे एक पासे की 2 स्थिति, 3 स्थिति, उस प्रकार पढ़ेंगे। तो अगर आपसे एक पासा और उसकी एक स्थिति दी हुई हो और अगर क्वेश्चन में ये भी नहीं बताया हुआ हो कि ये पासा कौन सा है, मानक पासा है या साधारण पासा है, तो पहले तो हम ये देखने की, यहाँ तो क्वेश्चन में बता दिया जाएगा आपको कि जो आपको नीचे दिए गए पासा है ये मानक पासा है या साधारण पासा। अगर नहीं बताया जाए तो हमें पहले देखना है, तो हमें सर्वप्रथम क्या करना है, इसको देखना है कि कौन सा पासा है। तो हम इनका योग करते हैं, क्या करते हैं, इनका योग करते हैं। 4 और 2 का करने पर 6 होता है, 6 और 2 का 8 होता है और 6 4 का 10 होता है, यानी किसी भी आसपास के फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है। तो ये कैसा पासा है, आपका मानक पासा है। तो ये हमने तय कर लिया कि ये पासा कैसा है, मानक पासा है। अब मानक पासा में अगर एक स्थिति देकर हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विपरीत हमें कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में। अगर ये दिया क्वेश्चन पूछेगा एक ही पासे की एक स्थिति देकर, तो एग्जाम में अगर मानक पासा है तो वो विपरीत हमें कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि हमें एग्जामिनर भी जानता है कि विपरीत ये जानते हैं। जैसे कि हमें 2 के विपरीत नहीं पूछेगा वो कि 2 के विपरीत क्या होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये मानक पासा है और मानक पासा में क्या होता है, विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो 2 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। ये तो हम भी बता देंगे, राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत आपका 3 हो जाएगा और 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो विपरीत इसमें नहीं पूछेगा, वो क्या पूछेगा आपको, जैसे ये पूछेगा 6 है ना आपका, जो 6 है इसके पास कौन कौन से अंक आ सकते हैं, 6 के पास कौन कौन से अंक आ सकते हैं। जैसे कि आपको अब दिखाई दे रहा है 2 और 4 अंक आए हुए हैं, कौन कौन से अंक आ सकते हैं। तो अब 6 के पास आपके 2 आए हुए हैं और 4 हुए हैं, ये पूछा जाएगा कौन कौन से अंक आ सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि ये मानक पासा है, तो मानक पासा में 6 के पास कौन नहीं आ सकता, सिवाय 1 के। कौन नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता कभी भी 6 के पास, क्योंकि 6 के पास अगर 1 आ गया इसमें तो ये आपका कैसा हो जाएगा, 7 हो जाएगा और साधारण पासा हो जाएगा। तो 1 को छोड़कर किसी भी आ सकते हैं, तो 6 के पास 1 को छोड़ना है हमें, बाकी सभी आ सकते हैं। जैसे 2 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 3 आ सकता है, 5 आ सकते हैं, ये सभी की सभी 6 के पास आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 अंक आए हुए हैं 6 के पास, अब 2 और 4। उसी प्रकार यहाँ पे आपका 3 भी आ सकता है और 5 आ सकता है, लेकिन 1 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर जैसे ही 1 आएगा यहाँ पे, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 को छोड़ दो एक बार के लिए आप, और यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूं। मैंने यहाँ पे मान लो 1 लिख दिया, तब कितना हो जाएगा, 6 और 1 जोड़ते कितना हो जाएगा आपका 7। और जो 7 योग होता है वो कैसा पासा होता है, फिर मानक पासा नहीं रहेगा, वो साधारण पासा रहेगा। तो इस प्रकार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपको कि विपरीत नहीं पूछेगा, अगर मानक पासा है तो विपरीत नहीं पूछेगा, क्योंकि मानक पासा है तो विपरीत है तो हम सभी जानते हैं कि 2 के विपरीत 5 होगा, 4 के विपरीत 3 होगा और 6 के विपरीत 1 होगा। तो इसमें ये प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा कि जैसे यहाँ पे पूछ लिया जाएगा 4 के पास कौन कौन से अंक आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाता है कि 4 के पास, एक ये आपका 4 के पास कौन कौन सा अंक आ सकता है, तो आप बताइए कौन सा नहीं आ सकता है। तो 4 के पास 3 नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे 3 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर से 7 हो जाएगा और साधारण पासा बन जाएगा। तो 3 को छोड़कर कोई भी आ सकता है, 3 को छोड़ के 1 आ सकता है, 2 आ सकता है आपका, 3 नहीं आ सकता
4 आ सकता है और 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ऑप्शन में इस प्रकार ही मिलेंगे हमें 1 2 4 5 व 6 आ सकते हैं। किसके पास? इस 4 के पास। लेकिन कौन सा नहीं आ सकता आपका? 3 नहीं आ सकता, क्योंकि 3 जैसे ही आएगा तो ये पासा कैसा हो जाएगा? साधारण पासा हो जाएगा। तो पहले तो ये आपका एक ही पासे की एक स्थिति देखकर अगर मानक पासा होगा तो ये क्वेश्चन पूछेगा। अब मान लो अगर पासा साधारण होता तो कौन सा पूछता, वो देख लेते हैं। एक ही पासे की एक स्थिति में अगर पासा मानक है तो आपसे विपरीत वो कभी नहीं पूछेगा एग्जामिनर, आपको यही पूछेगा कि पास में कौन कौन से अंक आ सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि कौन सा कितना ऐड करने पर 7 हो जाता है, वो हमें ध्यान में रखना है। जैसे 6 का पूछे तो 1 नहीं आ सकता, क्योंकि 1 आते ही 7 हो जाएगा और 7 होते आपका ये साधारण पासा हो जाएगा, तो 1 नहीं आ सकता। जैसे यहाँ पे 4 का पूछा तो 4 का 3 नहीं आ सकता, क्योंकि 3 आते ही ये 7 हो जाएगा और उसके अलावा कुछ भी आ सकता है। तो ये एक तो हो गया आपका मानक भाषा, इनको मैं इरेजर करता हूं। और 2 नंबर आपको देखते हैं साधारण भाषा का। सभी को इरेजर कर देता हूँ, ये टाइम लगेगा। 2 नंबर देख लेते हैं हम साधारण भाषा की। ये आपके 2 नंबर हैं। यहाँ पे संख्या लिख देता हूं मैं। जैसे अगर आपका ये साधारण भाषा होता एक, इसको मैं एक ही ले लेता हूं आपकी। जैसे आपका 1 6 और 4, हेडिंग वही है आपकी वापस कि एक ही पासे की एक स्थिति देकर, ठीक है। और अब फर्क क्या है कि अब इन दोनों का योग करते हैं हम। क्या करते हैं? योग। 6 और 4 का योग करने पर 10 होता है, 4 और 1 का 5 होता है, 1 और 6 का कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तब ये कैसा भाषा? आपका साधारण भाषा है। एक स्थिति दी हुई है और पासा कौन सा दिया हुआ है? साधारण पासा। तो इसमें ये नहीं पूछेगा कि पास वाली संख्या कौन सी है, इसमें ये नहीं पूछेगा कि 4 के पास कौन कौन से अंक आ सकते हैं। तो हमें ये कभी नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि इसमें तो कोई भी आ सकते हैं, 1 6 5। तो इसमें हमें विपरीत पूछेगा कि 4 के विपरीत कौन सा अंक आ सकता है। तो 4 के विपरीत पूछे तो हमें जो दिखाई दे रहे उनको छोड़ के बाकी सभी लिखने हैं। तो 4 के पास आपको दिखाई कौन सा दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, उनके अलावा कोई भी आ सकता है। तो यानी 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 तो खुद पूछा ही है, और 5 आ सकते हैं। तो 2 3 5 आ सकते हैं। 1 और 6 नहीं आ सकते, क्योंकि वो तो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें यह पूछा जाएगा कि 4 के विपरीत कौन कौन से अंक आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूछ लिया जाएगा 1 के विपरीत कौन कौन सा अंक आ सकते हैं। 1 के विपरीत कौन सा अंक आ सकता है? तो जो दिखाई दे रहे वो नहीं आ सकते, यानी 6 और 4 नहीं आ सकते, उसके अलावा कुछ भी आ सकता है। तो यानी आपका 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं और 5 आ सकते हैं। ये भी सेम आपका हो जाएगा A के विपरीत। तो ये साधारण भाषा और मानक भाषा में इतना ही अंतर है आपको। तो साधारण भाषा में आपको पूछेगा तो विपरीत अंक पूछेगा, और विपरीत हमें इस प्रकार से निकालना है। जो संख्या आपको दिखाई दे रही है उनके अलावा आपको सभी लिख देनी है। जैसे 4 का पूछे तो 1 और 6 तो दिखाई दे रही है, इनके अलावा कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 2 3 5। 1 के विपरीत पूछे तो 6 और 4 दिखाई दे रही है, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, 2 3 5। ऑप्शन में आपको ये तीनों मिलेंगे साथ में। और दूसरी स्थिति हमने देखी थी मानक भाषा में, वो हमने देखी थी पीछे। तो ये आपको याद रखना। अब 3 नंबर देखने वाले हम 2 देख चुके हैं तरीका। पहले तो हमने मानक भाषा एवं साधारण भाषा पहचाना देखा। दूसरा हमने देखा एक पासे की एक स्थिति देखकर विपरीत पूछा जाए या पास वाली संख्या पूछी जाए। विपरीत आपकी साधारण भाषा में पूछी जाएगी और मानक भाषा में आपको पूछी जाएगी पास वाली संख्या। तो ये हमने देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर स्थिति क्या होती है इसकी। 3 नंबर आपका होगा 3 नंबर अगर मान लो आपके एक पासे की एक ही पासे की एक ही पासे की 2 स्थिति देकर, अब पहले तो एक थी, अब 2 स्थिति देके 2 स्थिति देकर
दो स्थिति देखकर विपरीत संख्या पूछा जाए। क्या पूछा जाए? विपरीत संख्या पूछी जाए। विपरीत संख्या पूछी जाए और इसमें आपका दो कॉमन अंक दिए होंगे, दो अंक कॉमन हो। वो कैसे देखते हैं हम? जैसे मैं आपको पासे देता हूं, ये आपके दो पासे हैं, इसमें मैं संख्या लिख देता हूं। जैसे आपकी संख्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूं 2 3 4 6 4 और 3। तो अब देखते हैं हम एक ही पासे की दो स्थिति है, यानी पासा एक है उसकी दो स्थिति दी हुई है। एक तरफ तो आपको 3 ये दिखाई गई है, दूसरी तरफ आपको 3 वापस दो अलग दिखाई दी है। पासा एक है और इनकी स्थिति कितनी है? दो स्थिति है। विपरीत संख्या पूछी जाएगी। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि दो के विपरीत क्या होगी, ये हम देखेंगे। तो इसमें हमें कॉमन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कॉमन। अगर एक ही पासे की दो स्थिति दी हुई हो तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है? ना तो आपको ये देखना है कि मान्य पासा या साधारण पासा, हमें दो कॉमन ढूंढने हैं। इसमें दो कॉमन कौन से? देखो 3 और 4, 4 और 3, यानी 3 4 क्या है? कॉमन है। अगर दो अंक कॉमन है ना, तो ये आपको सीधा ही हो जाएगा कि दो के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। दो के विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, दो के विपरीत तो 6 हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए 3 के विपरीत क्या होगा? क्या? 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत वह संख्या होगी जो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। अब कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही वो आप देखिए। दो के विपरीत 6 तो हो नहीं सकती, 3 के विपरीत आपका 4 हो नहीं सकता, तो फिर कौन सी संख्या नहीं दिखाई देती है आपको? एक तो आपका 1 नहीं दिखाई दे रहा है और एक 5 नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपके 3 के विपरीत 1 और 5 होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत भी आपका 1 और 5 होगा। तो कुछ समझ में आया कि एक ही पासे की दो स्थिति देखकर विपरीत संख्या पूछी जाए और अगर उसमें दो अंक कॉमन हो। जैसे दो अंक कॉमन कौन सा? आपका 3 और 4, 3 और 4। जब दो अंक कॉमन होता है ना, तो शेष बचा अंक अपने आप विपरीत हो जाता है। जैसे ये शेष बचा दो के विपरीत अपने आप क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर ये पूछा जाएगा तो बिल्कुल इजी हो जाएगा कि दो के विपरीत कौन सा होगा? तो 6। और अगर इनका पूछ ले जाए कि 3 का विपरीत कौन सा होगा, तो यहाँ पे जो आपको संख्या दिखाई नहीं दे रही ना, वो होगा। अब आपको इनमें से कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही है? आपको 4 संख्या दिखाई दे रही है यहाँ पे, 2 3 4 और 6। तो फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। उनमें से कौन सी दो संख्या नहीं दिखाई दे रही है? 1 और 5, वो क्या हो जाएगा? आपके विपरीत हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। और दूसरा, अगर इसका उल्टा पूछ लिया जाए तो आपसे जो दिखाई नहीं दे रही उनका भी आपसे पूछ लिया जाए। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपको विपरीत उल्टा पूछ लिया जाए, मैं इनको संख्या लिखता हूं और इसमें उल्टी लिख देता हूं 2 मिनट के लिए। इसमें मैं आपको लिख देता हूं 6 5 3 5 3 2। तो सेम प्रक्रिया अपनानी, वापस दो अंक हमें कॉमन ढूंढने। तो दो अंक कॉमन कौन सा है? 5 और 3। ये क्या हुआ? 5 और 3, 5 3, बिल्कुल। तो सेम कॉमन है आपके 5 और 3 और 5 और 3। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर दो अंक कॉमन है तो तीसरा अंक अपने आप क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। यानी वापस 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 6 के विपरीत तो 2 हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे उल्टा पूछ लिया जाए कि इसमें जो संख्या नहीं दिखाई दे रहा उनका, जैसे कि 1 के विपरीत क्या होगा? 1 आपको इन दिनों नहीं दिखाई दे रहा दोनों में भी, तो 1 के विपरीत क्या होगा? जो आपको दिखाई दे रहे वो विपरीत हो जाएगा। उसमें तो हमने देखा कि भाई 4 का विपरीत पूछे थे ऊपर वाले में, तो जो नहीं दिखाई दे रहे वो हो गए थे। नहीं दिखाई दे रहा कौन नहीं दिखाई दे रहा था? 1 और 5। इसमें आपका पूछा है 1 का विपरीत क्या होगा? तो जो दिखाई दे रहे वो होगा। तो दिखाई कौन से दे रहे हैं?
6 नहीं होगा, क्योंकि 6 तो पहले भी आपके 2 के विपरीत हो चुके हैं, तो शेष दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा। जैसे आपका 3 दिखाई दे रहा है और 5 दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अलावा आपके एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। एक ही पासे की 2 स्थिति दी जाएगी, विपरीत संख्या पूछी जाएगी, 2 अंक आपको कॉमन दिए जाएंगे। अगर आपको कॉमन संख्या का नाम पूछकर इनका पूछा जाएगा तो बिल्कुल इजी होगा। जैसे कि 2 के विपरीत कौन सा होगा, तो 6, और 6 के विपरीत 2 हो गया। और अगर आपको जो संख्या दिखाई दे रही है उनके विपरीत पूछे, जैसे 4 का विपरीत पूछा, तो जो इनमें संख्या नहीं दिखाई दे रही उनका क्या हो जाएगा विपरीत। कौन सी नहीं दिखाई दे रही है, 1 और 5 नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि संख्या होती है आपकी फलकों की 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें 4 के विपरीत पूछा है और वह होगी जो नहीं दिखाई दे रही है। तो 2 दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है, 3 है, 3 भी है आपका, 4 है, बिल्कुल 4 भी है, और 6 भी है। तो शेष कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपका बचा कौन, 1 और 5, वो हो गया आपका इसका विपरीत। अब ये इसका बिल्कुल जस्ट उल्टा है, जो नहीं दिखाई दे रहा है उनके बारे में पूछा जा रहा है। जैसे आपको 6 5 3 ये सेम वापस दिखाई दे रहे हैं, 6 दिखाई दे रहे हैं, 5 भी दिखाई दे रहे हैं। दोबारा समझा तो मैं इनको, जैसे इसमें आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6 कौन कौन सी दिखाई दे रही है, 6 दिखाई दे रही है, बिल्कुल, 3 बिल्कुल दिखाई दे रही है, 5 दिखाई दे रहा है, और 2 दिखाई दे रहा है आपका। लेकिन जो नहीं दिखाई दे रहा है उनका उल्टा पूछा है। जैसे आपका 1 नहीं दिखाई दे रहा, उसका विपरीत पूछा है, तो जो दिखाई दे रहे हैं वो हो जाएंगे। तो कौन दिखाई दे रहा है आपका, 5 और 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 और 5 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिए, दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। 2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगी आपको। अब चौथी स्थिति की बात करने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं 5 तरीके बताने वाला हूँ आपको, उसके अलावा आपको कोई भी एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा। तो चौथी कौन सी स्थिति होती है पासा से लेके, वो देख लेते हैं हम। 4 नंबर आपकी होती है, एक ही पासे की 2 स्थिति दे, सेम, तो वापस वही है एडिंग। तो एक ही पासे की 2 स्थिति दे आपको, 2 स्थिति देकर विपरीत संख्या पूछी जाएगी, वापस वही विपरीत संख्या पूछी जाएगी, विपरीत संख्या पूछी जाएगी, ठीक है। और इसमें भी आपका 2 अंक कॉमन होगा। तो सर आप फिर वापस क्यों लिखा रहे हो, इसमें कोई फर्क है ही नहीं। तो अंतर है इसमें, अंतर कौन सा है, लेकिन ऑप्शन में अगर एक ही दे दिया जाए, जैसे हेडिंग तो एक ही आपकी सेम या 3 नंबर वाली हेडिंग, जैसे आपकी 3 नंबर वाली थी ये, कि एक ही पासे की 2 स्थिति देखकर विपरीत संख्या पूछे जाए और 2 अंक कॉमन हो। लेकिन इसमें ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगे इस प्रकार, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 1 और 5, तो ये ऑप्शन में आपको 1 और 5 इस प्रकार दोनों मिलेंगे। जैसे यहाँ पे 1 के आ रहे थे, 3 और 5। चौथी स्थिति ये है कि अगर आपको ऑप्शन में एक ही मिले कि 1 और 5 में से दोनों में से एक ही सिलेक्ट करना है, तो क्या करोगे आप। जैसे यहाँ पे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जैसे मैं आपको बताऊं, ये आपके 2, इनमें मैं संख्या लिख देता हूं। तो इनमें संख्या लिख देता हूं मैं 2 4 6, 4 और 6 5। तो इसमें कॉमन संख्या कौन सी है वो देखिए आप। तो कॉमन संख्या कौन सी है इसमें, 4 और 6। तो जो कॉमन हो गई तो शेष बचे अपने आप विपरीत हो जाएगा, यानी 2 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 2 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि 4 के विपरीत क्या होगा, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, विपरीत, एक ही आपका आज बोर्ड परेशान कर रहा है मेरे को, कौन सी
संख्या होगी। ठीक है। और ऑप्शन में मान लो आपको अलग अलग दिया जाए, जैसे ए ऑप्शन में आपको मिले 3, बी में मिले आपको 1, सी में मिले आपको 6 और डी में मिले आपको 5। तो पहले तो हम वैसे निकालते हैं, जैसे कैसे हम देखते थे कि अगर कॉमन संख्या हो और अगर हमसे 4 के विपरीत पूछा जाए तो जो संख्या नहीं दिखाई दे रही है वो होगा। तो हम पहले संख्या लिख देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। तो कौन कौन सी दिखाई दे रही है वो देख लेते हैं। तो 2 दिखाई दे रहे हैं, तो बिल्कुल आपका 2 दिखाई दे रहे हैं, 6 दिखाई दे रहे हैं, 4 दिखाई दे रहे हैं, तो अब आपका 5 दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था कि अगर इनका पूछा जाए तो जो संख्या नहीं दिखाई दे रही है वो होगा। तो 4 के विपरीत कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही है आपकी? 1 और 3 नहीं दिखाई दे रही है। तो आपका इसका उत्तर हो जाता 1 और 3। अगर ऑप्शन में ये दोनों होते 1 और 3 तो हम राइट कर देते, कोई झंझट ही नहीं था। लेकिन अब परीक्षा के ऑप्शन में ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में आ गए। जैसे यहाँ पे नीचे क्वेश्चन है कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो हमने उस तरीके से निकाला तो हमने पता चला कि 1 और 3 है। लेकिन ऑप्शन में देखा तो इनको अलग अलग दिया हुआ है कि 3 ए में दिया हुआ है, बी ए में 1 दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे? चौथी स्थिति ये है। वैसे तो आपका पूरा टॉपिक सेम ही है कि 3 नंबर वाली, अंतर इतने है कि उसमें तो आपको एग्जामिनर ऑप्शन में दोनों देंगे इस प्रकार 1 और 3। और अगर ऑप्शन में साथ में न देकर इस प्रकार दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 ए में और बी में आपका 1 है, तो अब आप क्या करोगे इन दोनों में से? तो अब आपको पहली वाला तरीका आपको काम में लेना है। कौन सा? जब आपको ये देखना है कि कौन सा पासा मानक है या साधन है, ये देख के हम इनको एक अंक डिसाइड करेंगे। तो अब देखते हैं, इन दोनों का योग करते हैं। 2 और 4 का योग करने पर कितना होता है? 6, 6 2 8, 6 4 और का 10। तो ये कैसा पासा है आपका? साधारण पासा है। कैसा पासा है आपका? साधारण पासा। तो साधारण पासा अब क्लियर हो गया। तो अब कौन कौन से आ सकते हैं साधारण पासा में आपके? अगर विपरीत होता तो 4 के विपरीत 3 आता, साधारण है इसलिए अब क्या आएगा? 1 आएगा। तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? बी। अगर ये मानक पासा होता तो क्या आता? 3 आता, लेकिन ये पासा कैसा है? साधारण। तो अब यहाँ इसमें क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा और वो आपका क्या है? बी में। अब आपकी लास्ट स्थिति में बात करने वाला हूं 5वीं। पांचवी कौन सी आपकी? पांचवी एक ही पासे की 2 स्थिति देकर विपरीत संख्या पूछी जाए लेकिन अंक कॉमन एक ही हो। क्या वापस सेम ही, इतनी हेडिंग सेम ही है कि 2 स्थिति दी जाए, अंक कॉमन एक ही हो, एक अंक कॉमन हो। अब तक हम देख रहे थे कि कम कॉमन कितने अंक हो रहे थे? 2 हो रहे थे। लेकिन अगर आपसे एक कॉमन दे दिया जाए अंक और आपसे विपरीत संख्या पूछ ली जाए तो आप क्या करोगे? विपरीत पूछ लिया जाएगा तो आप क्या करोगे? जैसे कि हमने अभी तक तो क्या देखे थे, जैसे पिछली हेडिंग देखी आप कि एक ही पासा की 2 स्थिति देखकर विपरीत संख्या पूछी जाए लेकिन अंक कितने थे? 2 कॉमन थे, जैसे 4 6 4 6। अब आपकी 5वीं हेडिंग है कि अगर अंक कॉमन एक ही हो तो हम विपरीत संख्या कैसे निकालेंगे। तो अब वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। जैसे आपका हो जाएगा, मैं पासा लेता हूं और आपको दिखाता हूं ये। अब जैसे मैं इन पे आपको संख्या लिख देता हूं, 3 6 4 4 और 5 1। तब देखिए इसमें आपको कॉमन संख्या एक ही दिखाई दे रही है, वो कौन सी? 4 4 और 4, बाकी 2 नहीं दिखाई दे रही इसमें। अब अगर हमसे विपरीत पूछ लिया जाएगा तो कैसे करेंगे? तो इसमें हम आपको एक रूल याद रखना है। कौन सा रूल? कौन सा याद रखना है कि अगर आपको एक पासे की 2 स्थिति दी हुई है और विपरीत संख्या पूछी जा रही है लेकिन कॉमन अंक एक ही है, 2 हो तो हमने तरीका देख लिया कि कैसे करेंगे कि 2 होगी तो तीसरा अंक अपने आप कॉमन हो जाएगा और उन 2 संख्याओं का विपरीत हो जाएगी। लेकिन अब अलग है कि अलग क्या है कि 2 तो दी हुई है स्थिति तो, लेकिन अंक कॉमन एक ही दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे?
तो हम ये करेंगे कि कॉमन अंक से क्लॉकवाइज दिशा में हम अंक लिखना शुरू करेंगे। क्या? कॉमन अंक से क्लॉकवाइज यानी आप जिस प्रकार घड़ी चलती है उस वाइज हमें चलना है। क्लॉकवाइज दिशा में अंक लिखना है। ठीक है, अंक लिखना है। जैसे हमें इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन है, हमें उसमें इस प्रकार सारणी बना लेनी है। क्या बना लेनी है? सारणी, जिसमें आपको 3 डिवाइड कर लेने हैं, ऐसे और ऐसे। अब इनमें पहले कॉमन अंक लेना और वहां से आपको क्लॉकवाइज चलना है। तो कॉमन अंक कौन सा है? 4। तो पहले इस डिवाइड में गिनेंगे हम डिवाइस। तो 4 ले लिया हमने, तो 4 लिख देना है यहाँ पे। फिर क्लॉकवाइज चलना है, यानी इस प्रकार क्लॉकवाइज चलेंगे हम, तो फिर क्या आएगा? 3 लिख देंगे। फिर अगले में फिर क्लॉकवाइज चलेंगे इस प्रकार, और क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे चलना है कॉमन को लेके। तो पहले कॉमन यहाँ पे 4 लिख देंगे नीचे। फिर यहाँ से आप क्लॉकवाइज चलना है इस प्रकार, नीचे क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। तो ये अपने आप विपरीत हो गया। 6 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 5। अब आपको कौन सी नहीं दिखाई दे रही है? वो आपका 4 के विपरीत हो जाएगा। तो कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है? आपका 1 है, 2 नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब आपका 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बाकी तो सभी आपको दिखाई दे रहे हैं। 3 के विपरीत 5, 6 के विपरीत 1। तो ये आपके पासे से संबंधित 5 तरीके थे। इसके अलावा आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इन पासे से संबंधित, यानी ये जो हमने 5 तरीके पढ़े ना, ये आपके बंद पासे पे फॉलो करेंगे। कौन से पासे पे? बंद पासा। क्योंकि अभी तक हमने खुला पासा नहीं पढ़ा है, वो भी हम पढ़ेंगे। खुला पासा किस प्रकार होगा? वो इस प्रकार पट्टीनुमा होगा, इस प्रकार वो खुला पासा होगा। ये कैसा पासा था? वो बंद पासा है। वो कुछ इस प्रकार होंगे, खुला पासा। तो हमने अभी पढ़े बंद पासा, और बंद पासा में 5 तरीके सीखे हैं। पहला कि मानक एवं साधारण पासा पहचाना। दूसरा, एक ही पासे की एक स्थिति देखकर अगर हमसे विपरीत संख्या पूछी जाए। तीसरा, एक ही पासे की 2 स्थिति देखकर विपरीत संख्या पूछी जाए और 2 अंक कॉमन हो। और हमने चौथी ये देखी थी कि एक ही पासे की 2 स्थिति देखकर विपरीत संख्या पूछी जाए, 2 अंक कॉमन भी हो, लेकिन ऑप्शन में आपको एक ही संख्या मिलेगी। तो हम क्या करेंगे? मानक और साधारण पासा करके देखेंगे। 5वीं हमने देखी कि एक ही पासे की 2 स्थिति देखकर विपरीत संख्या पूछी जाए और लेकिन अंक कॉमन एक ही हो। तो ये हमने सभी के सभी बंद पासा में ये 5 तरीके देखे। इनके अलावा एग्जाम में कुछ भी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इन बंद पासों के आपके क्वेश्चन, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। तो क्लास देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी क्लासें देखने के लिए। थैंक यू क्लास देखने के लिए।